हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स विद मी। और आज हम ईसीजीसी पीओ करंट अफेयर्स पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर्स ये ईसीजीसी पीओ एग्ज़ाम के लिए तो बेनिफिशियल है ही, और साथ में अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच आईआईटी इंस्टीट्यूट स्टार्ट वास्तुशास्त्र क्लासेस फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है और आईआईटी खड़गपुर ही पहला आईआईटी है इंडिया में। आईआईटी खड़गपुर सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी भी है। अभी टोटल 23 आईआईटीज हैं इंडिया में। जीएसटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 जुलाई को जीएसटी डे ऑब्जर्व करते हैं, और हम जीएसटी डे 2018 से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। और जीएसटी जो लॉन्च हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। जीएसटी हमने बोरो कहाँ से किया है? तो फ्रांस से बोरो किया है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है और इसके अंदर 5 स्लैब्स आती हैं, 0, 5, 12, 18 एंड 28%। और 1 ही जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है टू ऑनर डॉक्टर बीसी रॉय। बीसी रॉय अवार्ड भी दिया जाता है, मेडिकल के फील्ड में दिया जाता है। फर्स्ट बीसी रॉय अवार्डेड टू संदीप मुखर्जी, एंड जो अभी रिसेंट विनर हैं वो हैं बीके मिश्रा। अभी किस बैंक के ऊपर आरबीआई ने 22 लाख का फाइन लगाया है? तो रूल वायलेट कर रहे हैं उन्होंने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा डीसीपी बैंक। सीईओ है मुरली एम नाटराजन और हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। हु इज द ऑथर ऑफ बुक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी? तो इसका आंसर हो जाएगा तन्मय बंद्योपाध्याय। नंद किशोर सिंह या एनके सिंह चेयरमैन है अभी 15th फाइनेंस कमीशन के। उर्जित पटेल जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है ओवरड्राफ्ट। वायरल वी आचार्य ने बुक लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। एनके सिंह जो कि चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के, इन्होंने जो बुक लिखी है वो है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। उर्जित पटेल ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। हु इज द चेयरमैन ऑफ ईसीजीसी? तो इसका आंसर हो जाएगा एम सेंथिल नथन। हर्ष कुमार भानवाला जो कि नाबार्ड के चेयरमैन हैं। नाबार्ड के फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 12 जुलाई। डेविड रश्किना जो कि चेयरमैन है अभी एक्सिम बैंक के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। मोहम्मद मुस्तफा सिडबी के चेयरमैन हैं, और सिडबी हेडक्वार्टर का है लखनऊ में। ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जितने भी एक्सपोर्ट्स होता है तो उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और इसकी जो टैगलाइन है वो है यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स वी कवर द रिस्क। फाउंड कब हुई थी? तो 30 जुलाई 1957। कौन सा बैंक फर्स्ट बैंक बन गया है टू गो लाइव एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर? इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक के सीईओ कौन है? सुमंत काटपालिया। हेडक्वार्टर इज इन पुणे, और टैगलाइन है वी केयर दिल से वी मेक यू फील रिचर। मुंह बंद रखो कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? तो इसका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। सीईओ जो है शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी। टैगलाइन जो है इसकी बढ़ती का नाम जिंदगी। एसबीआई बैंक दिनेश खरा। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर इज आल्सो इन मुंबई। जो ये मुंह बंद रखो कैंपेन है ये किस लिए है? कि लोगों को जागरूक कर सकें साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ। करमाई धरमाई स्कीम जो किस स्टेट ने लॉन्च करी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अभी सीएम जो है वो है ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीप धनखड़। उड़ीसा सीएम इज नवीन पटनायक। गवर्नर गणेशी लाल। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सीएम एंड गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल। धर्मा क्या है कि वर्क इज वर्शिप। इस स्कीम के तहत 2 लाख यूथ्स को एक मोटर बाइक प्रोवाइड की जाएगी कोऑपरेटिव बैंक से। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 अवार्ड किसको मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सद्दात रहमान जो कि ये 17 साल के हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, और पीएम कौन है? शेख हसीना। ओके, सद्दात रहमान। एक साइबर टीन्स नाम की मोबाइल ऐप बनाई है। कोई भी टाइप की साइबर बुलिंग होती है वो रिपोर्ट कर सकते हैं इस ऐप में। अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो को ओन करते हैं, और विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। अभी करंट जो चेयरमैन हैं, अभी जो विप्रो के करंट चेयरमैन हैं वो है ऋषभ प्रेम जी। तो अजीम प्रेम जी को एडलगेव हुरन इंडियन फिलैंथ्रोपी लिस्ट में ऑनर मिला है। एस हारिश जेसीबी प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2020 मिला है। नसीरुद्दीन शाह इन्हें आदित्य विक्रम बिरला काला शिखर पुरस्कार मिला है। तो अभी किस बैंक ने पार्टनरशिप करी है ईडीएक्स के साथ, तो जो कि ऑनलाइन कोर्स ऑफर करेगी? तो आंसर हो जाएगा इसका एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। अभी दिनेश खरा इसके चेयरमैन हैं। तो और ये कितने कोर्स ऑफर करेगी? तो ये 3 कोर्स ऑफर करेगी। अभी कितना अमाउंट ऑफर कराए इंडिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज को प्रोजेक्ट के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बिलियन। एक्सपोर्ट
इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कितना अमाउंट जिम्बाब्वे को दिया है एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा USD 310 मिलियन। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है कि हरारे, और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी USD डॉलर। अभी किस बैंक ने लॉन्च कराया ओरा किसने लॉन्च कराया, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। ये एक एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। अभी पीएम मोदी ने 100 रुपए का सिक्का ऑनर कराया किस पर्सन के लिए, तो वो हो जाएगा विजय राजे सिंधिया। तो अभी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने बीटन और ब्रोकन रिपोर्ट निकाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ये बीटन और ब्रोकन रिपोर्ट है क्या कि इसके तहत कितने स्टूडेंट्स एजुकेशन से ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो इन्होंने ये बताया है कि 55 लाख स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गए हैं एजुकेशन सिस्टम से ड्यू टू कोविड। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन में है। करंट प्रेसिडेंट जो है इसके वो हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है, और इसके जो फाउंडिंग फादर्स है दोनों के, उनका नाम है, एक का नाम है जॉन मेनार्ड केनीस और दूसरे का नाम है हैरी डेक्स्टर वाइट। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, और IMF में अभी लेटेस्ट करेंसी ऐड हुई है, उसका नाम है RMB जो कि चाइना की करेंसी है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है चाइना में। प्रेसिडेंट है जीन लिक्विन। इसमें अभी टोटल मेंबर्स जो हैं वो हैं 103 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस। 24 अक्टूबर को मनाते हैं हम यूनाइटेड नेशन डे। हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट मसातोगु असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा। अभी बनाए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के, किसको, अशोक लवासा को। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, मनीला जो कि कैपिटल है फिलीपींस की। इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी कितना अमाउंट का लोन एग्री कर दिया है राजस्थान के लिए टू डेवलप सेकेंडरी टाउन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा $300 मिलियन। इसको तीन तरह से पूछ सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लोन एग्री कर दिया है $300 मिलियन का, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। किस स्टेट के लिए किया है, तो राजस्थान। सरकार है अशोक गहलोत की, और गवर्नर है कलराज मिश्रा। और तीसरा तो ये पूछेगा कि कितना अमाउंट दिया गया है लोन। अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने कितना अमाउंट का लोन एक्सटेंड कर दिया है और किस कंट्री को कराया है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मालदीव्स कंट्री हो जाएगी। और कितना अमाउंट कराया, तो $400 मिलियन का अमाउंट एक्सटेंड किया है। मालदीव्स की कैपिटल माले, सिचुएटेड कहाँ है, अरेबियन सी में। प्रेसिडेंट कौन है अभी इस समय, इसके इब्राहिम सोली। अभी किस नेशन को दोबारा री इलेक्ट करा है 2 साल के लिए एज द को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम, इंडिया गुरुग्राम में। फाउंड हुई थी 30 नवंबर 2015 को। डायरेक्टर जनरल जो है वो है अजय माथुर। अभी कौन सी कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन लॉन्च किया है इंडिया में टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, अल्फ़ाबेट है। अभी गूगल के CEO कौन है, सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला। TCS के CEO कौन है, तो ये है राजेश गोपीनाथन। इन्फोसिस के जो अभी CEO है वो है सलील पारेख, और जो इन्फोसिस के जो चेयरमैन है वो है नंदन नीलकनी। कौन से बैंक ने अभी वेदांता के साथ 10,000 करोड़ रुपए का लोन एग्रीमेंट करा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा SBI बैंक। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने इंडिया का, अभी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इंश्योरेंस ऑफर करा है पेट डॉग्स के लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके जो CEO हैं वो हैं तपन सिंघल। अभी कौन से बैंक ने ओमनी कलेक्ट लॉन्च करा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो HSBC बैंक ने लॉन्च करा है। और ये ओमनी कलेक्ट है क्या, ये बिजनेसेस के लिए बनाया गया है ताकि पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सके बिजनेसेस वेरियस डिजिटल मेथड। तो HSBC इंडिया बैंक के CEO कौन है, अभी इस समय जो CEO है वो है सुरेंद्र रोशा। अभी किस बैंक ने टाई अप करा है एडोबी के साथ कस्टमर एक्सपीरियंस को और एनहेंस करने के लिए,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HDFC बैंक। किस रेलवे ने डेवलप करा है रेल बोट रोबोटिक डिवाइस? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो साउथ सेंट्रल रेलवे हो जाएगा। इसका जो ऑफिस है, साउथ सेंट्रल रेलवे का जो ऑफिस है वो है सिकंदराबाद में। और ये रेल बोट रोबोटिक डिवाइस क्या करेगा, ये पेशेंट्स को हेल्प करेगा। 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसको मिला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकास खन्ना को। कौन नेशन ने लॉन्च करी है एग्रीओटा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कैपिटल इज अबू धाबी एंड करेंसी इज दिरहम। ये एग्रीओटा है क्या? एक तरह का एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग एंड सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म है ताकि गैप कम हो सके फार्मर्स, इंडिया के फार्मर्स एंड UAE फूड इंडस्ट्री के बीच। चैटबॉट सर्विस लीगो जो है वो किसने लॉन्च करी है? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च करी है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिसी होल्डर की क्वेरी को सॉल्व करना विद द सपोर्ट ऑफ गूगल इसको सपोर्ट कर रहा है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के CEO कौन है? NS कनन। और ICICI बैंक के CEO कौन है? वो है संदीप बख्शी। वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ PMC बैंक। तो आंसर हो जाएगा AK दीक्षित। और PMC बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। हु लॉन्च्ड कपिला स्कीम? तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। कपिला की फुल फॉर्म क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक भी मनाया गया है। कब से कब तक? 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। ये है क्या बेसिकली स्कीम कि इससे ना जो भी आप काम कर रहे हो तो उसका आप पेटेंट करवा सकते हैं ताकि कोई और आपका वर्क चुराए ना। तो कपिला स्कीम इसलिए लॉन्च करी गई है। और किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो रमेश पोखरियाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड? आइसलैंड, इसका आंसर हो जाएगा गडनी जॉनसन। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेकेवेक। ओके। जेसिडा अर्डन जो है वो न्यूजीलैंड की PM है। कैपिटल है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। क्रिस्टिला कैलेड जो है ये एस्टोनिया की प्रेसिडेंट हैं। एस्टोनिया की कैपिटल क्या हुई? तालिन। और काजा कैलिस एस्टोनिया की ही PM है। तो दोनों वुमेन, एक प्रेसिडेंट है एक PM है। तो इन दोनों को तो याद रखना कि कौन पूछ लेगा कि कौन सी कंट्री के दोनों वुमेन प्रेसिडेंट एंड PM है। तो आंसर हो जाएगा आपका एस्टोनिया। कैपिटल इज तालिन। ठीक है। अब इसी के साथ एक और कर लेते हैं। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेनिस्की। एंड नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। सो इसी के साथ हमारी ये पार्ट ख़त्म होता है। एंड आप सभी लोगों को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्द डालने की कोशिश करूँगा। तो माफ़ कीजिएगा कि ये पार्ट 2 मैंने काफ़ी लेट में डाला है, तो आप लोगों को वेट करना पड़ा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए जितना हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सपोर्ट दी चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, गुड बाय।